इस पर्दे की सरजमी पर अजीब निकम सर आप देख सकते हैं, इनके एक अलग अंदाज में अंपायरिंग करने का जो एक अंदाज है लोगों को बहुत ज्यादा भाता है। उनको देखने के लिए आसपास के गांव के सभी समर्थक और चाहने वाले इस समय इस सरजमी पर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत ही कमाल की मेहमान नवाजी हुई है निकम सर इनकी और मेरी भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जरूर और बीच मैदान में आप देख सकते हैं एंटरटेन के लिए गोरिल्ला को बुलाया गया है। जो क्वीन कॉन्ग मूवीज में शूटिंग हुई थी उन्हीं का वो किरदार इन्होंने निभाया है। इनका नाम हम बताना नहीं चाहेंगे वरना ये किंग कॉन्ग नहीं है, ये पिंग पोंग है। हाँ, बारिश का असर हो चुका है इनके चेहरे पर। भाई ये किरदार जिसने निभाया उसका नाम बताया है या नहीं? नहीं। ओके ठीक है। और इस समय देखिए अकीब भाई इनकी ओर से 100 रुपए की धनराशि आते हुए गोरिल्ला के लिए। जी हाँ, अय्याज भाई इनके हाथों से इस समय जो है 100 रुपए की धनराशि इन्हें दी जा रही है। ये कॉस्ट्यूम पहनकर 7-8 घंटे दर्शकों को एंटरटेनमेंट करना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्तों। और ये काम ये शख्स इस समय बड़ी ईमानदारी के साथ करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, शुरुआत है तो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होंगे। जैसे ही ये फाइनल मुकाबला खत्म होता है तो इनको हम इस जंगल में छोड़ने वाले हैं। हाँ, ताकि ये अपने घर में सुकून के साथ रह सके। जी हाँ, उनकी फैमिली की परमिशन लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। फोटो मधुर संगीत की दुनिया में लीजिए। पहले क्वार्टर फाइनल का सिक्का उछालने के लिए मैं बीच मैदान में बुला रहा हूँ। जी हाँ, फुल स्पोर्ट्स के ओनर मलिक खान साहब इनकी शुरुआतों से ये टॉस किया जा रहा है। जी हाँ, वैसे मलिक खान साहब इनके हाथों से सिक्का उछाला जा रहा है और टॉस इस समय जीता है जानवीन कुल्ली टीम ने। फैसला सुनाइए। 3 ओवर का ये मैच रहेगा यानी कि 15 गेंदों का इनिंग है और समय की कमी होने की वजह से अरे पब्लिक चिल्ला रही थी, फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई जगह पे घर घर
वाइड का इशारा था, जरूर काफी शार्प लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक करने के लिए इनको जाना जाता है। तो सामने इनफॉर्म बल्लेबाज अरसलान इस समय आप देख सकते हैं, इस बार भी बहुत ही बढ़िया गेंद थी, दीपक खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद को लाने में कामयाब रहे और झांकते हैं अपनी प्रतिभा को और काफी कमाल लेते हैं। राजापुर की अगर बात की जाए तो ये रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं, उनके बल्ले से हमेशा रन बने हैं। इस बार भी बहुत ही कमाल की गेंद थी, लेग ब्रेक की एक्शन में और ब्रेक गेंद किया और पहला ओवर समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है मात्र 6। इस और तो बड़ी शख्सियत हमारे साथ इस समय है सुखदर जामरकर साहब और अलियान बंगाली साहब, इनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए बॉलर ने ऋषभ, इस बार भी बहुत ही कमाल की गेंद थी, सलीम को यहां पर शांत रखने में कामयाब रहे और यही प्रतिभा बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है। राजापुर बनाम कुंडली के दरमियान ये यहाँ पर संघर्ष देखने को मिलेगा। जरूर एक बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में दस्तक देने के लिए दोनों टीमें यहाँ पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। और वनडे का इशारा आता है, एक रन जरूर जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में। रन संख्या बनेगी 8। इस बीच वाइड +1, 2 डंडे इस समय जुड़ते हुए एक एक रन बहुत ज्यादा कीमती है और ये बड़ी बात ही जानते हैं हनुमान कुंडली और राजापुर की टीम, क्योंकि यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लड़ाई है आपको जीतने पर सेमीफाइनल में जगह मिलेगी और एक कदम आप करीब आओगे, यानी कि सेमीफाइनल में दस्तक देना इसका मतलब साफ है कि आप टॉप 4 में एक ट्रॉफी जरूर लेकर जाओगे। और भी गेंद बढ़िया चौके लाए लेकिन उतरी ही ये चौका निकलता हुआ, कोशिश अच्छी थी लेकिन ये कोशिश नाकामयाब होती हुई पर चौका आया है। 14 रन बने, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर इस समय एक अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक देखने को मिला लेकिन बाहर। वाइड का इशारा आता हुआ, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, ये बताते हुए इस समय इस बार भी वाइड +1, वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे। देखिए मुफ्त में रन यहाँ पर जो है खैरात करते हुए 70 रन बने, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। हालांकि शुरुआत बहुत ही अच्छी रही थी गेंदबाजी में, लेकिन दूसरी ओवर में रन बनते हुए नजर आ रहे। इस बार टैप किया है, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, शानदार चौका।
ये डॉट बॉल आती हुई, डॉट बॉल यहाँ पर हनुमान कुंडली टीम को मजबूत स्थिति में लेकर आएगी। इस बार भी आप गेंद की रन लेना चाहते थे और इस बार क्या हुआ है, रन कितने मिलेंगे देखना होगा इस समय, स्क्वाड लेग अंपायर से पूछा जाएगा। वनडे का इशारा इस समय दिया गया है। तेईस रन बने हैं, 24 बने हैं, माफ कीजिएगा 24 बने हैं। मैच थोड़ा सा शांत आगे चल रहा है लेकिन मैच घमासान लेकर आएगा। वनडे का इशारा था, फुल टॉस गेंद थी और इस फुल टॉस की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करना बहुत ज्यादा जरूरी था लेकिन सिंगल प्राप्त किया है, लेफ्ट के बाहर है। वाइड का इशारा था, इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 26 रन। इस बार ओवर पिच गेंद बहुत ही अच्छा स्ट्रोक किया है और इस शाखा निकलता हुआ 30 रन बने हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बने 30 है। इस 10 की औसत से इस समय जो है फातिमा वर्सेस फाइटर राजापुर की टीम रन बनाती हुई आखिरी ओवर लेकर आए इस समय हनुमान कुंडली की ओर से। श्रेयस आते हुए, एक अच्छे ऑलराउंडर है श्रेयस, आरामदायक विकेट से गेंदबाजी करेंगे। ये ओवर हनुमान कुंडली को यहाँ पर कहीं न कहीं मायने रखेगा क्योंकि यहाँ से ज्यादा रन बनेंगे तो दुविधा हो सकती है और कम रन बनेंगे। ओ क्या बात है, लाजवाब गेंद थी, परफेक्ट यहाँ पर जो है जड़ में गेंद की थी। 22 के रूप में 1 रन जरूर जुड़ा लेकिन तारीफ करनी होगी श्रेयस की, जिस अंदाज में उन्होंने ये गेंद की थी। कम से कम 6-7 रन खर्च करने का प्रयास रहेगा। ओवर पिच गेंद, ये भी स्ट्रोक देकर जाएगा, मात्र 1 रन और ऐसी गेंदबाजी की उम्मीद इस समय जो है जरूरी है हनुमान कुंडली टीम को। जी हाँ, बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाली ये लड़ाई आप देख रहे होगा इसमें कौन सी टीम जीत अर्जित करती है। इस बार भी बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए जाएगी डी जोन में 1 रन के लिए। उस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 33 रन, 33 रन जरूर अगली गेंद करेंगे। इस बार ओवर पिच करारा स्ट्रोक खेला सलीम ने और ये चौका इस समय मिलता हुआ। 37 रन बनते हुए, 37 रन बने हैं। इस ओवर में कड़े प्रहार करते हुए नजर आ रहे सलीम की अगर बात की जाए तो जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे, सिंगल बड़ी आसानी के साथ यहां पर प्राप्त किया जाएगा। इस सिंगल के साथ पहली पारी समाप्त हुई है। रन बने हैं 38 और 39 रनों का लक्ष्य इस समय दिया है हनुमान कुंडली टीम को। वाली चिल्का महाजीन चिल्का महाजीन माझे मनान भरल सकौली भरल सकौली
बस आइए चलते हैं मैच के दरमियान 39 रनों का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज है आशिक। इस समय स्ट्राइक पर है, रन सेकंड पर है मिनीश। अब ये बैटल बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। सलीम आए गेंदबाजी के लिए, बैक ऑफ द हैंड से गेंद जरूर की थी, गेंद को टैप करना चाहते थे और इस समय ये जो है डॉट गेंद आती हुई और पता है सलीम के खिलाफ जरूर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे आशिक, क्योंकि काबिलियत है इस खिलाड़ी में और काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं और एक क्या यादगार पारी सजाते हैं देखना होगा। सलीम ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाली ये लड़ाई है। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद थी, मोइन थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट। जी हाँ, हालांकि देखा जाए तो हनुमान कुंडली टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, 38 रन खर्च किए और उसका पीछा करते हुए अब तक देखा जाए तो 2 गेंदें डॉट आई है, पहला ओवर प्रगति पथ पर है और जितनी डॉट गेंदें आएगी परेशानियां बढ़ेगी, इसलिए हर गेंद पर रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है हनुमान कुंडली टीम को। देख रहा होगा क्या होता है इस मुकाबले में। सलीम की अगली गेंद लेफ्ट को थोड़ी सी बाहर, एक्स्ट्रा रूट में इस समय जो है ये खाता खुला है हनुमान कुंडली टीम का जरूर, लेकिन जैसे भी रन आए बहुत ज्यादा जरूरी है हनुमान कुंडली टीम के लिए। देख रहा होगा इस ओवर में कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं। इस बार भी बैक ऑफ द हैंड से गेंद की थी, रिजल्ट वही मिलता हुआ, पहली 2 गेंदें डॉट आई, उसके बाद लगातार तीसरी और चौथी गेंद वाइड करते हुए सलीम अपने नेचुरल अंदाज में वो गेंदबाजी जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं आशिक उनकी गेंदबाजी को। ऑफ स्टंप के बाहर नो का इशारा आता हुआ, जरूर कोई दिक्कत है नहीं। इस समय अजीत जी निकम सर इनको खास इस प्रतियोगिता में अंपायरिंग के लिए इनवाइट किया है और सभी दर्शक भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहा होगा सलीम की आने वाली गेंद पर आशिक किस तरीके से रन बनाते हैं, रनों की जरूरत है, पहला ओवर चल रहा है, अच्छा स्ट्रोक खेला है, आसानी के साथ गेंद को फील्ड करते हुए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आते हुए रन संख्या रुकी हुई 3 रनों पर। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद है, लेक्चम के बाहर है, चेक किया था कि ये ऑफ ब्रेक गेंद थी और यहां पर जरूर 1 रन और जुड़ता हुआ, मजा आने वाला है। जैसे जैसे हनुमान कुंडली हर एक रन बनाती जाएगी बहुत ही बढ़िया ये मैच होता हुआ नजर आएगा। लाइनमैन वहां पर तैनात है। चलिए खिलाड़ी आपने अपील किया है, जो भी फैसला है अंपायर देंगे। देखना होगा क्या इशारा आता है, लाइनमैन से पूछा जा रहा है, नवाज भाई वहां पर थे जो बता रहे हैं। देखना होगा इशारा क्या आता है, डिसीजन पेंडिंग और वनडी का इशारा आता हुआ, हनुमान कुंडली के खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ, रन संख्या बनी सिंगल के साथ 5 रन बने, 34 रन और दूर है, मैच बहुत ही कड़क होगा। जी हाँ, ये जो सन्नाटा है वो शोर शराबे में तब्दील होगा जब आखिरी ओवर में मैच चलेगा। जी हाँ, मजा आने वाला है आज के ग्रैंड फिनाले दिन। इस समय बैक ऑफ द हैंड से गेंद किया था, जरूर इस समय गेंद को फील्ड किया गया फैजान ने और यहाँ पर ये डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने 5 बिना विकेट के नुकसान पर। देखिए पंद्रह गेंदे 34 रनों की जरूरत, एक विस्फोटक पारी यहाँ पर खेलनी होगी और अब आए हैं रोहित, काफी प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। देखना होगा अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, इनके पास भी तेज तर्रार गेंदबाजी का अनुभव है और सामने बल्लेबाज इस समय है मिनीश, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। रिया लक्ष्य के बाहर है, वाइड का
अगर टॉप 4 में जगह बनानी है तो यहाँ पर रन को चेज करना होगा हनुमान कुंडली को, या यहाँ से इन रनों को डिफेंड करना होगा राजापुर टीम को। मजा आएगा दोस्तों। तो टॉप 4 में जगह बनाएंगे तो कुछ धनराशि और एक ट्रॉफी आप यहाँ से लेकर जाओगे। इसके बाद होने वाला मैच ऑल जामबारी बनाम एमएससीबी। जैसे ये इनिंग समाप्त होता है, ये मैच खत्म होता है, टॉस के लिए आपको आना है। व्हाट अ शॉट! जी हाँ, किसी के भी चेहरे को देखकर उनके बल्लेबाजी का अंदाजा नहीं लगा सकता, और ये बता रहे हैं कि नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या, फायर है मैं, और अपने बल्ले से फायर करते हुए चौका जड़ते हुए, और इस समय भी जड़ में गेंद की थी। एक रन लेने का मौका था लेकिन मना किया क्योंकि सलीम आए थे गेंद के ऊपर। रन संख्या रुकी भी 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जैसे जैसे रन बनेंगे मैच बहुत ही कड़क। ओह व्हाट अ शॉट! क्या बात है! देखिए ऐसे हथियार बाजार में कई मिलते हैं, लेकिन ये फैज नाम का हथियार जिसके भी हाथ में आता है ना, रन बनते हैं। और इस खिलाड़ी ने 2 चौके जड़कर मैच में जान फूंक दी है। जी हाँ, क्या जबरदस्त अब यहाँ पर खेल कर रहे हैं, बैक टू बैक, पहले चौका फिर डॉट, फिर चौका फिर डॉट। इसका मतलब साफ है कि 50-50 मुकाबला आगे पीछे होता हुआ, भले ही आप जीतो या हारो, लेकिन जब सामने वाली टीम को लगता है कि भाई हमें यहाँ पर इस मुकाबले को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर आपकी डेफिनेटली जीत की कगार होती है। और वो कर रहे हैं हनुमान कुंडली की टीम, बेहतरीन परफॉर्मेंस। लेकिन राजापुर की टीम के पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन वो कह रहे हैं रुको, थोड़ा सा सब्र करो, हम यहां पर जीतने के लिए आए। चौका लगाए, व्हाट अ शॉट! रन संख्या बनी है इस चौके के साथ 19। क्या कमाल का मैच है! मैच है 19-20 किसी के पास, लेकिन मैच अब है 10 में 20। हाँ बने हैं 19, चाहिए 20। मजा आ रहा है। हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज हेलो हेलो हेलो। डेफिनेटली मैच बहुत ही कड़क होगा, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है। ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो जीतेगा सेमीफाइनल में दस्तक देने वाला पहला जो है टीम रहेगा। लेकिन इस समय देखना होगा अब सबसे अहम गेंदबाजी, सेकंड लास्ट ओवर। T20 में 19वीं ओवर, वनडे में 49वीं ओवर, और 4 ओवर के ओवर में ये तीसरा ओवर बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब इनके खिलाफ किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। 19 तो बन चुके। ओ जड़ में गेंद है, ये भाई गन है। जब इनके हाथों से गेंद निकलती है तो दिखती नहीं है, सीधा विकेटों को उखाड़ लेती है। उसका जीता जागता नमूना इस समय दिखाते हुए गेंदबाज फैजान मुल्ला, मैन फ्रॉम राजापुर। वाई कट्टा भी प्रतियोगिता इन्होंने बहुत ही कमाल के तरीके से अपने गेंदबाज से प्रभावित किए, लेकिन हनुमान कुंडली के पास भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है। और मालवण में भी अभी अभी बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करके आए हैं और भरोसा दिखाते हैं। और नए बल्लेबाज आए हैं, सार्थक में भी क्वालिटी है, ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। देखना होगा फैजान के खिलाफ क्या रुख अपनाते हैं। इस बार टैप किया है, गेंद को यहां पर रोका गया है। बहुत अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर होती हुई जरूर। उस बीच फैजान की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, लेकिन नो का इशारा। और इस समय नो का इशारा आता हुआ निर्णायक समय पर रन बने हैं। रन संख्या बनेगी 20। और आने वाले अगर गेंदों पर 1-2 चौके लगते हैं तो हनुमान कुंडली की टीम फिर से एक बार मैच में आएगी। ये कर सकते हैं, ये बल्लेबाज में क्वालिटी है। लेकिन फैजान की रफ्तार का मुकाबला किस तरीके से करेंगे, ये सवाल इस समय प्रकट करते हुए। और एक विकेट गिरता हुआ 19 चाहिए। सात गेंदे 19 रनों की जरूरत है। रोहित इस बार टैप जरूर किया था, सिंगल आसानी के साथ जरूर इस समय जुड़ता होगा। अब क्या यहां से चौका आएगा, देख रहा होगा। रनों की सख्त जरूरत है, ये निर्णायक गेंद हो सकती है।
इस समय जड़ में गेंद है और एक विकेट मिलता हुआ। क्या बात है, सभी के सभी जड़ में और विकेट उखाड़ते हुए। फैजान की रफ्तार का किसी भी बल्लेबाज के पास जवाब नहीं है। 3 विकेट छटकाई इस ओवर में और चलता किया बल्लेबाज को डगआउट में। जी हाँ, और इसी ओवर की मैं बात कर रहा था। इस ओवर में अगर 8-10 रन बने तो मैच बन सकता है, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी रही है फैजान मुल्ला की, जबरदस्त गेंदबाजी। लेकिन हनुमान कुंडली टीम के बल्लेबाज इतने आसानी के साथ गिव अप नहीं करेंगे और उनके पास अभी भी बल्लेबाज मौजूद है जिन्होंने दूसरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की थी। नाम है मिनेश। 5 गेंदे 18 रन और इस ग्राउंड का इतिहास रहा है। यहाँ पर आखिरी समय तक आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, काबिलियत है मिनेश के पास। अरसलान गेंदबाजी के लिए आए हैं, राइट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे और इस बार लेग ब्रेक गेंद की थी, जरूर सिंगल यहां से प्राप्त हुआ है। देखना होगा, मुकाबला होगा टाई तो सुपर ओवर अब 4 में चाहिए। इस समय 17 रन। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, क्रॉस खेलने का प्रयास लेकिन गेंद पर ठीक से मिडल नहीं कर पाए और डॉट गेंद आती हुई। और ये बड़ी बात ही जानते हैं अरसलान ये गलती नहीं करेंगे, तो विकेट की जरूरत है नहीं, इसीलिए विकेट टू विकेट गेंद जो है धीमी कर रहे। और इस समय फातिमा ओसिस फाइटर राजापुर की टीम भली बात ही जान चुकी है कि अब यहां से उनके पल्ले में ये जो है मुकाबला जाएगा। बैक टू बैक 2 चौके आए हैं, रन संख्या बनी है दोस्तों 30 रन बने, 9 चाहिए, 1 में 9 और इसके साथ 4 रन से इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए फातिमा ओसिस फाइटर राजापुर वेल प्लेड। हनुमान कुंडली टीम आपने भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया, आपको आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।